तो हम्म, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वोगल्स मेथड। ये तीसरा मेथड है और हमारा एम यही होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन होता है इसको कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई होती है, जैसे ये 2 रुपीज़ पर यूनिट, 7 रुपीज़ पर यूनिट। तो अल्टीमेटली हमें ऑप्टिमाइज करके मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हर कॉलम के सबसे जो छोटे नंबर्स होंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे कॉलम नंबर ए, इसमें सबसे छोटा 2 और 1 है, इसका डिफरेंस आएगा 1 1। कॉलम नंबर 2 सबसे छोटा 3 और 4 है, इनका डिफरेंस आएगा 1। 1 कॉलम नंबर 3 में सबसे छोटा 1 और 2 है, इनका डिफरेंस आएगा 1। 1 उसके बाद तीनों रोज में जो दो सबसे छोटे नंबर है उनका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे इसमें 4 और 2 है, इसका डिफरेंस आएगा 2 2। इसमें 3 और 1 है, इसका डिफरेंस आएगा 2 2। इसमें 4 और 5 है, इसका डिफरेंस आएगा 1। और इसमें 2 और 1 है, इसका डिफरेंस आएगा 1। ओके। अब रोज और कॉलम दोनों को देखना है और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग जो रो या कॉलम जो भी है उसको हम रेफर करेंगे। तो अब कॉलम और रो में जो हमने डिफरेंस निकाला उसमें सबसे बड़ा है 2। अब 2 दो बार आया है, तो हमें ये देखना है कि इस 2 के करस्पॉन्डिंग में ये जो रो है और इस 2 के करस्पॉन्डिंग में ये जो रो है, इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है। तो इसमें 2 7 4 है इसमें, और इस वाले रो में 3 3 1 है। तो सबसे छोटा जो कॉस्ट आएगा वो ये 1 आएगा, यानी पर यूनिट का कॉस्ट है 1 रुपीज़। तो अब हम सप्लाई या डिमांड में से जो भी छोटा होगा 1 को एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 80 है, हम इसको 80 एलोकेट कर देंगे। तो हमने जैसे एलोकेट कर दिया तो ये 80 कैंसिल हो जाएगी और इस रो के बाकी जितनों जो भी कॉस्ट बचे हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। अब 80 और 180 में से 80 हमने इसको दे दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 100 बचता है, डिमांड एंड सप्लाई। सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे कि हर कॉलम के जो सबसे छोटे होंगे उनका डिफरेंस और हर रो के जो सबसे दो छोटे नंबर है उनका डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ पे बचता है 2 और 1, इसका डिफरेंस आएगा 1। यहाँ पे 6 और 4 2, यहाँ पे 4 और 2, ये भी आएगा 2। रो में आएंगे फिर से वैसे ही 4 और 2, 2 तो ये आएगा 2। इसमें कुछ भी नहीं आएगा। 4 और 5 1 2 और 1। 1 अब हमारे पास 1 2 2 1 1 2, सबसे बड़ा 2 है, 2 3 बार रिपीटेड हुए। ठीक है, इस वाले रो अगर हम इस 2 की बात करें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है सबसे छोटा 2 है। इस और इस कॉलम की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कॉलम्स है इस कॉलम में सबसे छोटा 4 है और इस कॉलम में सबसे छोटा 2 है। तो हम ये 2 देखेंगे और ये 2 देखेंगे। तो इस 2 को हम 100 कर सकते हैं असाइन, तो 2 रुपीज़ में हमें 100 मिलेगा। बट अगर हम इस 2 को असाइन करें तो 2 को हमें 50 देना होगा, बिकॉज हमारे पास 50 एंड 70 है, तो हमें इसको 50 देना होगा। तो हमें 2 में 50 मिल रहा है और यहाँ पे 2 पे हमें 100 मिल रहा है, हम यही चूज करेंगे। सर, पर अगर कॉस्ट सेम हो और यूनिट भी सेम हो तब क्या सेम करना है? तब हम नॉर्थ वेस्ट एक रूल था, हाँ। जो कि पहला रूल है, वो फॉलो करेंगे। तो उसके हिसाब से फिर ये टूल लेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आता है। अच्छा, तो अगर कॉस्ट के साथ साथ दोनों के डिमांड या सप्लाई जो यूनिट्स है वो भी सेम हो जाते, जैसे अगर ये 100 है ये भी 100 होता, हम ये चूज करते। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज नॉर्थ करना वेस्ट कॉर्नर मेथड के हिसाब से। ओके। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको हम 50 एलोकेट करेंगे, इसको हम 100 एलोकेट करेंगे। अच्छा, तो हमें 2 रुपीज़ में 100 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो हम इसको 100 एलोकेट कर देंगे। तो हमने जैसे ही 100 इसको एलोकेट किया, तो अब यहाँ पे जो बच रहा है 40 ओनली 40 बच रहा है। ओके। और ये 100 कैंसिल हो गया। ये पूरा कॉलम में जो भी बचेगा वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, सेम मेथड फिर से रिपीट होगा। ठीक है, सारे कॉलम के डिफरेंस निकलेंगे। 2 1 1 2, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। 5 7 से 2 गया 5, 2 ही है, कुछ नहीं आएगा। 5 से 4 गया 1, 6 से 1 गया 5 5। अब हमारे पास 2 है, सबसे बड़ा 5 है, 2 है। इस कॉलम में सबसे छोटा कॉस्ट ये है, सॉरी रो में सबसे छोटा कॉस्ट 2 है 5 के हिसाब से।
इस 5 के लिए सबसे छोटा कॉस्ट 1 है, तो हम 1 को लेंगे बिकॉज कॉस्ट डिफरेंस है। 1 को हम कितना असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 40 है 40 या 70 है, हम इसको 40 असाइन करेंगे। हाँ इसको जैसे ही 40 असाइन करेंगे तो अब यहाँ पे जो बच रहा है 30 और इस रो के जो भी है काट वो हो गया कैंसिल। सेम मेथड रिपीट करना है। अब रो में बस हमारे पास 2 है, 5 and 2 3, 7 से 4 गया 3, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इस वाले कॉलम में 5 कुछ भी नहीं आएगा। 1 कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा क्या है 5। सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है 2 30 50 30 एलोकेट कर सकते हैं। यस तो जैसे ही 30 एलोकेट करेंगे यहाँ बचा 20। इस वाले रो में ये कट गया। डन। सेम डैश 3 डैश। अब यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते बिकॉज हमारे पास 2 डिजिट्स ही नहीं है। डिफरेंस तो तब निकालोगे आप जब 2 डिजिट्स होंगे आपके पास। एक बात और, अगर दोनों सेम नंबर भी हो तो भी डिफरेंस 0 ही है, तो आप इसको डैश भी लिख सकते हो। सिंगल नंबर है तो भी आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तो भी डैश ही लिखोगे। सिंपल। सिंगल नंबर है आप डिफरेंस निकाल नहीं सकते, ये भी डैश ही आएगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी सिंगल है, डिफरेंस आएगा नहीं, डैश। यहाँ पे भी डैश। एक ही है 3 ये कॉलम में सबसे छोटा कॉस्ट क्या है 4 को हम क्या दे सकते हैं, या तो 70 नहीं तो 90, तो 70 देंगे। 70 आप जैसे ही देते हो ये हो गया कट। ये रो में सब गए। यहाँ पे क्या बच रहे 20। सेम मेथड रिपीट। 20 इसको दे देते डायरेक्टली, एक ही बचा अभी तो। हाँ तो डायरेक्ट दे सकते हैं ना अपने। हाँ तो सेम मेथड, बस एक बार कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा। अब क्या बच रहा है, सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही बच रहा है 20। ये रहे 20, ये रहे 20। तो ये प्रूफ करता है कि आपने सही सॉल्व किया, बिकॉज लास्ट में जो आपके पास कॉस्ट बचता है पूरे मैट्रिक्स में, उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई सेम हो जाएंगे। 20 ओके। तो जैसे डिमांड एंड सप्लाई आपके लिए सेम हो रहे हैं लास्ट वाले मैट्रिक्स के लिए, मतलब लास्ट वाले कॉस्ट के लिए, तो इट प्रूव्स कि आपने सही सॉल्यूशन इसका निकाला है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा वोगल्स मेथड से सॉल्व। अब हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। इसको कट करेंगे ना अपना? नहीं, कट नहीं करेंगे। इसको कट नहीं, ये असाइन हो गया। अच्छा, ये असाइन हो गया, कट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारे रो सारे कॉलम्स ऑलरेडी सब क्लियर है। ओके। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस पे जिस कॉस्ट को जितना डिमांड एंड सप्लाई हमने एलोकेट किया है, उसको यूज करके टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। 2 को कितना दिया था हमने 30। तो यानी एक यूनिट का 30 है, तो 2 यूनिट्स के 2 इंटू 30 60। 7 इंटू 140। तो ये पर यूनिट है, एक यूनिट के 7 है। 1 इंटू 80, 4 इंटू 70, 280, 1 इंटू 40, फिर 2 इंटू 100, 200। अब आप इसका टोटल कर सकते हो। 60 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 280 प्लस 40 प्लस 200 800। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, इससे नीचे नहीं आ सकता। अच्छा, अगर आप वोगल्स के अलावा लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करो, इससे ज़्यादा आएगा। नॉर्थ वेस्ट अप्लाई करो, उससे ज़्यादा आएगा। ये हो गया लीस्ट कॉस्ट। तो फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का यूजिंग वोगल्स मेथड इज 800। इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू।